26 जनवरी यानी कल से देश भर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है, जिसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के रूप में बताया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस में इस नए अभियान को लेकर काफी जोश है। ये अभियान पूरे देश बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने शिमला पहुंचकर इस अभियान को बीजेपी की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने का अभियान बताया है। अखिलेश प्रताप सिंह ने शिमला में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 132 दिन पूरे हो गए हैं। इस यात्रा के संदेश को बूथ स्तर पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली की सरकार से जो विषमताएं देश में फैल रही है, जो बांट कर राजनीति कर रही हैं, उसको जनता को बताया जाएगा। इस अभियान के द्वारा देश के 10 लाख पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों को अवगत करवाया जाएगा। दिल्ली की सरकार ने देश में समस्याएं खड़ी कर दी है। गरीबी, महंगाई ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। देश की आर्थिक हालात खराब हो गई है। मोदी सरकार ने 9 साल में 101 लाख करोड़ का कर्जा लिया, जो 2014 से पूर्व की सरकार द्वारा लिए कर्ज से कई गुना ज्यादा है। मोदी ने कर्जा लेकर अपने मित्रों का कर्जा माफ किया। गरीब किसान व छोटे व्यवसायियों की कोई मदद नहीं मिली। जीडीपी यानी डीजल, गैस, पेट्रोल के दाम बढ़कर ऐसा बता रहे हैं जैसे जीडीपी बढ़ा दिया हो। क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल के दाम ज्यादा हैं। महंगाई, बेरोजगारी 50 सालों में सर्वाधिक है। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिया है। चीन आज गुस्ताखी कर रहा है, बॉर्डर पर कॉलोनियां बना रहा है। वहां भी ये सरकार फेल हुई है। इवेंट मैनेजमेंट करने में ये सरकार लगी है, उससे कहीं भी देश का सुधार नहीं हो रहा है। मोदी ने जो वादे किए वह एक भी पूरा नहीं हुआ। इस यात्रा के बाद लोग जागृत हो गए हैं। प्रदेश ने अपना भविष्य चुन लिया है, अब देश की बारी है। आज हिंदुस्तान के हर राज्यों के मुख्यालयों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। उसका कारण ये है, उसका करने का लक्ष्य ये है कि कल दिनांक 26 जनवरी से पूरे देश में 2 महीने के लिए कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने जा रही है। जैसा आप सब लोगों को पता भी होगा, राहुल जी कि भारत जोड़ो यात्रा जो आज 132 दिन हुए और लगभग 3900 किलोमीटर वो यात्रा चल चुकी है। उस यात्रा में जो अपार स्नेह और प्यार देश की जनता का हर प्रकार से मिलता गया और राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से इस देश को जागृत कर दिया कि जो इस देश को आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से बांटने वाली शक्ति दिल्ली की जो सत्ता पे बैठी है, आदरणीय मोदी जी और उनकी बीजेपी, उनके मंसूबों को नहीं कामयाब होने देना है। क्योंकि ये देश का विकास, इस देश की आर्थिक विषमताएं, इस देश की सामाजिक विषमताएं, इस देश की राजनीतिक विषमताएं यदि रहेंगी तो हम विकास उस गति से नहीं कर पाएंगे और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसी यात्रा के उन संदेशों को पूरे प्रदेश के हर न्याय पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक कांग्रेस के लोग जाकर के हाथ से हाथ जोड़ो हमारा ये 2 महीने के कार्यक्रम को संपादित करेंगे। उसमें ये सारी विषमताएं जो देश में वर्तमान दिल्ली की सरकार के द्वारा उत्पन्न कर दी गई हैं, जिससे लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में बहुत परेशानियां हो रही है, उसकी जानकारी देना है। और इस तरह की सोच रखने वाली बीजेपी पार्टी से सबको जागृत करना है कि
मिल के रहने में ही इस देश का सबका भला है। जो लोग हमें बांट करके राज करने की राजनीति करते हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में 2,50,000 ग्राम सभाओं में और 10 लाख पोलिंग बूथों पे हम कांग्रेस के लोग जाएंगे और सबसे वहां मिल करके राहुल जी की यात्रा का जो मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा का, उससे लोगों को अवगत कराएंगे। देखिए, आज की जो सरकार है दिल्ली की, उसने हर क्षेत्र में इस देश में समस्याएं खड़ी कर दी हैं, इस देशवासियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब विकराल रूप ले चुकी है। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं और पल पल की खबर आप लोगों के पास सबसे पहले आती है, रहती है। जागरूक लोग हैं, बौद्धिक हैं, जानकारियां सब आपको रहती हैं कि किस प्रकार से इस देश की इकोनॉमी को खराब किया जा रहा है, खराब कर दिया गया है। सन 47 से लेकर के सन 2014 तक इस देश ने लगभग हर प्रकार का कर्जा मिला के 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया था। और आदरणीय मोदी जी ने इस मात्र 9 साल के में ही 101 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। आज भारत पे कुल कर्जा 155 लाख करोड़ रुपए है। मतलब जितने प्रधानमंत्री सन 14 तक हुए, जितना कर्जा उन्होंने लिया, लगभग उसका दूना कर्जा आदरणीय मोदी जी ने अपने मात्र 9 साल के कार्यकाल में ले लिया। और किया क्या? कर्जा लिया देश ने और उसका ज्यादा पैसा अपने मित्रों का कर्जा माफ करने में लगा दिया। 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 9 साल में मोदी जी ने मित्रों के कर्जे राइट ऑफ किए हैं बैंकों के। आप सबको जानकारी होगी, ये पब्लिक डोमेन की चीजें हैं। 12-13 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए है। 5 लाख से ऊपर, 5 लाख करोड़ से ऊपर बैंकों में जो उससे फ्रॉड से बैंक का डूब गया है। हिंदुस्तान की पूंजी का 60% चंद चुनिंदा लोगों के हाथ में है। तो हमारे दो की जो सरकार है, ये सरकार, मोदी जी की सरकार, कर्जा लेकर के और अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रही है। किसी गरीब को, किसान को, छोटे एंटरप्रेन्योर को, किसी और कामगार को कोई सहायता नहीं मिल रही है। उनको किसी प्रकार की इतनी विषमताएं और परेशानियां आई, उसमें कोई उनको मरम्मत नहीं मिल रही है। आप याद करिए, जब पिछले बार हिमाचल के चुनाव हुए थे, पिछले बार इतने रेट थे और आज लगभग 1100 रुपए हैं। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जब कभी गैस के दाम बढ़ते थे तो कितना बीजेपी शोर मचाती थी। और तब गैस और क्रूड ऑयल के दाम $100 से नीचे आते भी नहीं थे ही नहीं। 118-20 डॉलर थे। आज $70 के पास है, फिर भी गैस इतना महंगा है। पेट्रोल 100 रुपए है, डीजल 90 रुपए है। तो महंगाई पे खामोश है सरकार। बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा है।
30 लाख से ज्यादा पद केंद्र सरकार में खाली हैं। प्रदेशों में जो बीजेपी की सरकारें हैं वहां अलग पद रिक्त हैं। सरकार की जो आय होती है टैक्सों से, चूंकि व्यापार कारोबार घटता जा रहा है तो टैक्स भी कम हो रहे हैं। तो जब टैक्स कम होने लगे तो टैक्स बढ़ा दिया, बढ़ा इस तरह दिया कि आपको जो सामान्य गरीब से गरीब की जीवन दिनचर्या में आता है, खाद्यान्न, दूध, दही, मक्खन, पनीर, भाई गरीब से गरीब आदमी में तो दूध का प्रयोग करता है, घर में दही का प्रयोग करता ही है, उसमें जीएसटी लगा दिया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। इस बार लोहड़ी होगी कुछ खास। आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है कार वाली लोहड़ी। लाए कोई भी पुरानी कार और ले जाए अपनी मनपसंद ऑल्टो कार। ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ अभी नहीं तो कभी नहीं। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 180872 पर।